यहाँ। बोले क्या हुआ? बोले जब तू अंदर आया था मैंने तुझे देखा था कि तेरे चेहरे पे एक अलग उत्साह है, तेरी आंखों में चमक है, तू बड़े उमंग और उत्साह से आ रहा है। लेकिन जब अब जा रहा है तुझे देख के लग रहा है जैसे सब कुछ खो गया हो, सारी उम्मीदें पानी में मिल गई हो, हताश निराश लग रहा है, क्या हुआ? तब उसने कहा क्या बताऊं, जिस हीरे के ऊपर मुझे उम्मीदें थी कि इससे मेरा पूरा भाग्य बदलेगा, मेरी तकदीर बदलेगी, और वो लेके मैं आया था, लेकिन यहां सभी ने कह दिया वो तो बिल्कुल पत्थर है, खोटा हीरा है, खोटा नंग है। व्यापारी ने कहा अच्छा मुझे दिखा। और जैसे ही दिखाया व्यापारी ने बराबर ध्यान से देखा और कहा किसने कहा ये खोटा हीरा है, सच्चा है ये तो। और वो लड़के की आंखों में फिर से चमक आ गई, चेहरे में खुशी आ गई। क्या कह रहे हो, ये सच्चा है? बोले हाँ। अरे कौन ने कह दिया कि गलत हीरा है? ये तो इतना सच्चा है और इतना कीमती है कि इसकी कीमत देने की हैसियत मेरी भी नहीं है। लड़के ने कहा तो फिर इसकी कीमत कैसे मिलेगी? जहां लोग के पास गया वो तो इसे पहचान न सके, और आपने पहचाना पर आप कहते हो कीमत नहीं दे सकता, तो क्या करूं? बोले तेरे पास कुछ काम वाम है? बोले नहीं। एक काम कर, ये जो हीरा है ना मैं अपने हाथों से तिजोरी में रख देता हूं, उसमें ताला लगा, चाबी तू रख, और ऐसे कर थोड़े दिन तू मेरे वहां काम कर, और जब तू थोड़े दिन काम करेगा, मेरी मदद करेगा, और मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि मैं इस हीरे की कीमत दे सकूं, तो तुझे दे के वो हीरा खरीद लूंगा। लड़के ने भी कहा ठीक है, मेरे पास तो और कोई काम नहीं है, कोई द्रव्य भी नहीं है, कोई सहायता नहीं, ठीक है, काम में लग गया। और वो व्यापारी ने उसे हीरा परखना सिखा दिया। और कहते हैं हीरा परखने में वो इतना होशियार हो गया कि दूर से हीरा देखे और कह दे कि ये कहां का है, इसकी कीमत कितनी है, कितने कैरेट का है। इतनी पारंगतता उस लड़के के अंदर आ गई कि दूर से हीरा देख के वो कह सकता है कि क्या कीमत है, कहां का है और क्या उसका मोल है। दूर दूर से लोग उसे बुलाने लगे हीरा परखने के लिए। और एक दिन उसने विचार किया कि दुनिया भर के हीरे में परखता रहता हूं कि इसका मोल क्या, कितना कैरेट का है, लेकिन मेरा खुद का हीरा भी सेठ जी की तिजोरी में है और वो इतना कीमती है कि इसका मोल कोई कर नहीं सकता, तो क्यों ना आज मैं वो हीरा परखूं। और जैसे ही उसने तिजोरी खोली और वो हीरा निकाला और निकाल के देखा तो क्या देखा, वो तो खोटा हीरा है, खोटा पत्थर है। उसे आश्चर्य हुआ कि जब पूरे गांव ने कहा था कि ये गलत हीरा है, खोटा पत्थर है, और उस समय ये एक सेठ जी थे जिन्होंने कहा था कि नहीं ये सच्चा हीरा है, और उसी उम्मीद पे मैं यहां रहा और आज मेरी पूरी तकदीर बदल गई। सेठ जी के पास गया और कहा सेठ जी अब तो मैं खुद पारकू हो गया हूं और ये जान गया कि उस समय पूरे गांव ने कहा था कि ये हीरा खोटा है, ये हीरा खोटा है, लेकिन एक आप थे जिन्होंने मेरे मन में उम्मीद जगाई थी और कहा था कि ये हीरा सच्चा है। लेकिन आज मैं खुद परख सकता हूं और मैंने खुद देखा कि ये हीरा खोटा है, तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? तब सेठ जी ने कहा बेटा जब मैंने तुझे देखा और तेरे पे दृष्टि करी, मैं समझ गया था कि तेरे हाथ में जो हीरा है वो तो खोटा है, पर तेरे अंदर कला का जो हीरा है वो सच्चा हीरा लेके तू घूम रहा है। और मेरी दृष्टि तू क्या लेके आया है इसमें नहीं, तेरे अंदर क्या है उस पे थी। मैं ये नहीं देखना चाहता था कि तू क्या है, मेरी दृष्टि ये देख रही थी कि तू क्या हो सकता है, और इसीलिए मैंने तुझे अपने पास रखा। और यही दृष्टि गुरु की है कि जो गुरु के पास अपन जाते हैं तो गुरु चाहे दुनिया अपन को जो भी समझती हो, पर गुरु ये नहीं देखते कि ये क्या है, गुरु ये देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। गुरु ये नहीं देखते कि ये क्या करके आया है, गुरु ये देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। और ये दृष्टि गुरु की होती है, और इसलिए तो कहते हैं कि इस दृष्टि से गुरु जीव को परखता है। और गुरु जीव को परखता है, कहते हैं ना उत्तम वस्तु भी यदि योग्य स्थान पे न हो ना तो वो उसका पूर्ण रूप से फल दे नहीं सकती। जो वस्तु जहां की है उस वस्तु को वहां रखो, तब जाके वो 16 कलाओं में खिलती है। कई बार लोगों के अंदर योग्यता होती है, पर ऐसी जगह होते हैं कि वहां उनकी योग्यता ही उनको गिराती है। लेकिन गुरु जानते हैं कि ये जीव कहां का है, और उसे वहां से उठा के जब वहां रखते हैं कि जो करने वो आया है, तब जाके उसकी कलाएं खिलती है। और इसलिए तो कह दिया कि ये गुरु की दृष्टि क्या, रस भरा लोचन चार, और अपने नयनों के द्वारा
आप जीव को परखते भी हैं, अपने नयनों के द्वारा भावों का पोषण भी करते हैं, नयनों के द्वारा जीव के ऊपर अनुग्रह भी करते हैं और नयनों के द्वारा ही भक्तों के मन के मनोरथ पूरे भी करते हैं। और हमारे प्रभु के नयन भी तो ऐसे हैं, अपने वहां कहते हैं ना कि प्रभु के नयन और प्रभु अपनी दृष्टि से क्या करते हैं, तो ये कहा कि प्रभु अपने दृष्टि से जीवों को दंड भी देते हैं और अपने नयनों से अपने निज जनों के मनोरथ पूरे भी करते हैं। कई बार अपने प्रवचन में कहता हूं ना मैं कि अपने नयनों से प्रभु निज जनों के मनोरथ कैसे पूरे करते हैं। तो अपने वहां वो होरी का पद आता है ना कि गुरुजन में बैठे दो प्रियतम नैनन खेरत होरी, नैनन खेरत होरी परस्पर सैनन खेरत होरी। कि जहां होरी खेल के दिन चल रहे थे और नंदाले के अंदर चौक में ऐसी भीड़ और एक तरफ श्याम सुंदर एक कोने में बैठे हैं और एक कोने में श्री राधा जी बैठी हैं और सभी भीड़ तो उत्सव गा रही है, रसिया गा रही है, लेकिन राधा जी की दृष्टि प्रभु पे और प्रभु की दृष्टि श्री राधा जी के ऊपर। और नैनों से राधा जी ने प्रभु से विनती करी कि हे श्याम सुंदर, मेरी तो इच्छा है कि प्रभु ये भीड़ में मैं अपन बैठे हैं, पर मेरी इच्छा है कि मुझे इसी समय आपके संग होरी खेलनी है। अब राधा जी ने कह दिया कि इसी समय इसी घड़ी मुझे आपके संग होरी खेलनी है। प्रभु कहें सभी गुरुजन बैठे हुए हैं, उन सबके सामने होरी कैसे खेले। राधा जी ने कहा प्रभु वो आप जानो, मुझे तो होरी खेलनी है और इसी समय इसी क्षण इसी स्थान पे खेलनी है। और सामने ललिता जी बैठे हैं, उन्होंने देख लिया कि राधा जी ने होरी खेलने की इच्छा व्यक्त करी और प्रभु उनकी इच्छा पूरी कैसे करेंगे। तो कहा राधा जी की इच्छा पूरी करने के लिए उस समय प्रभु ने होरी खेली, पर कोई जान नहीं पाया। बोले क्यों? तो कहते हैं होरी खेली तो सही, पर रंगों से नहीं, अपने नैनों से होरी खेली। तो कहते हैं नैनों से होरी कैसे खेली? तो कहते हैं कि जैसे ही राधा जी ने नैनों से प्रभु को विनती करी कि हे श्याम सुंदर, मुझे आपके संग होरी खेलनी है और कृपा करके प्रभु इसी समय मेरे संग आप होरी खेलिए। और कहते हैं कि रात्रि जागरण के कारण प्रभु के नैन अरुण हुए थे और उस लाल लाल नैनों से, उस अरुण हुए नैनों से प्रभु ने ऐसे घूम के राधा जी को देखा कि वो दृष्टि राधा जी सहन न कर सके, अपना चेहरा घुमा दिया और ललिता जी को लगा कि देखो राधा जी ने होरी खेलने की इच्छा व्यक्त करी और उस अरुण हुए नैनों से प्रभु ने ऐसे राधा जी को देखा मानो देख नहीं रहे, पर कुमकुम भरी पिचकारी राधा जी को मार रहे। और अब बारी थी राधा जी की, और राधा जी ने जैसे प्रभु की ओर मुड़ के देखा और राधा जी जो मुख में पान अरोग रहे थे, उस पान की पीक बाहर आ गई और ललिता जी को लगा जैसे कुमकुम भरी पिचकारी श्याम सुंदर ने राधा जी पे मारी और उसके उत्तर में केसर भरी पिचकारी राधा जी ने श्याम सुंदर को मारी। और अब बारी थी प्रभु की, और अब प्रभु ने फिर से घूम के राधा जी की ओर दृष्टि करी और वो दृष्टि राधा जी सहन न कर सकी, अपना चेहरा घुमा दिया और जैसे ही मुख सीधा किया तो आपके केश की घुंघराली लट आपके मुख में आ गई। और ललिता जी को ऐसे लगा कि जब राधा जी ने केसर भरी पिचकारी श्याम सुंदर को मारी और उसके बदले में श्याम सुंदर ने श्याम रंग के चोए से भरी पिचकारी राधा जी को मारी और लट ऐसे आ गई कि लगता है कि जो चोए की पिचकारी यहां लगी और वही चोहा बहता बहता आपके मुख पे आ गया। और राधा जी का ऐसे मनोरथ प्रभु ने अपने नैनों से पूरा किया। तो नैनों से प्रभु दुर्जनों को दंड भी देवे और निज जनों के मनोरथ भी पूरे करें। इसलिए कह दिया श्री गोसाई जी भी, चलन वलने बोधव्या हृदय भाव अनेक प्रकार। और अपने हाथ के हलन चलन के द्वारा और नैनों के हलन चलन के द्वारा आप अनेक अनेक भावों का दान निज जनों को करते हैं। ऐसी बात आपने कही और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मुख सुगंध मोया अलिस करते आवी कर रे गुंजार, सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार, हे भगवंतु मुख सुगंध
संशयनो परिहार हे पदबंधु हे पदबंधु हे पदबंधु। और यहाँ गोपाल दास जी श्री गुसाई जी की वाणी का परिचय दे रहे हैं। दृष्टि का परिचय तो दिया और दृष्टि का परिचय दे के वाणी का परिचय दे रहे हैं। और देखो ये छठी तुक जो है ना, और पहले से गिने तो 5 छठी तुक हो जाती है, और छठी तुक का समन्वय होता है छठे स्कंद के संग, और छठा स्कंद यानी पोषण लीला। और पोषण लीला की संगति अपन करें तो कहते हैं श्री गुसाई जी प्रभु चरण या श्री महाप्रभु जी अपने जीवों का पोषण करते हैं। तो किसके आधार पे? तो कहते हैं अपनी वाणी के द्वारा। वाण्या जदा तदा श्वासम प्रादुर्भूतम चकारी। और जब जब भी पुष्टि जीवों के ऊपर कृपा होती है और भक्ति मार्ग का स्थापन होता है तो सुन के होता है, सुन सुन के कृपा होती है। और कहते हैं श्री गुसाई जी प्रभु चरण की वाणी का परिचय देते हुए यहाँ को गोपालदास जी कह रहे हैं कि मुख सुगंधे मोया अली सकलते आवी करे झंकार। श्री गुसाई जी प्रभु चरण भी देखो जब भी पधारते तो गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर ज्यादा विराजते। और कहते हैं जब आपकी वाणी से आपके वचनामृत होते तो कहते हैं आपका मुख ये कमल सरीखा और उसमें से निकलने वाले एक एक शब्द मकरंद सरीखे। और कहते हैं कि जब कमल में से मकरंद की सुगंध आती है तो भ्रमरों को न्योता देना नहीं पड़ता, वो तो खिंच के आ जाते हैं। और जब आपकी वाणी बहती और आपकी वाणी जब निष्कृत होती और कहते हैं दूर दूर से जो देवी जीव हैं वो खिंच खिंच के आ जाते। और कहते हैं ना जब सामने आके बैठते तो कहते हैं श्री गुसाई जी की वाणी कैसी, मुख सुगंधे मोया अली सकलते आवी करे गुंजार सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। और श्री गुसाई जी की वाणी भी ऐसी कि जब वैष्णव आके सामने बैठते तो 2 घड़ी ऐसे वचनामृत उस समय प्रकट होते कि हर एक वैष्णव को यो लगता कि ये तो मेरे बारे में ही बता रहे हैं, ये तो मेरे ही जीवन की बात आ रही है, ये तो मेरे बारे में ही वर्णन हो रहा है। जितने भी वैष्णव हो दूर दूर से आए हो, कोई ना कोई मन में प्रश्न लेके, कोई ना कोई शंका लेके आए हो, लेकिन जब आपके वचनामृतों में वो बैठते और जैसे ही श्री गुसाई जी वचनामृत प्रारंभ करते वहां बैठे हुए प्रत्येक को ऐसे लगता कि आप आज मेरे बारे में ही वर्णन कर रहे हैं। और हर व्यक्ति मुग्ध हो जाता और श्रवण करने लगता कि जो प्रश्न मैं अपने मन में लेके आया था, जो प्रश्न बरसों से मेरे मन में आए हुए थे और मैंने तो आके पूछा भी नहीं, विनती भी नहीं करी, लेकिन वही के ऊपर कैसे प्रकट होने लगा। और सभी लोग दिग्मूढ़ हो जाते और कहते हैं कि देखो श्री गुसाई जी की वाणी भी कैसी है, श्री गुसाई जी के शब्द भी कैसे हैं कि जो जीव सुने, पर कई लोगों ने सुने पर समझ में ना आए, कई लोग ने सुने भी समझे भी और जीवन में भी उतारा। तो कहते हैं ये गुसाई जी की वाणी किनको फलित होती है, किनको समझ में आती है। तो देखो श्री गुसाई जी की वाणी भी पातिव्रत वाणी है। और कहते हैं ये वाणी को सीखने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता, ये वाणी को जानने के लिए अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती। एक सरल उपाय है कि जितनी अनन्यता और जितना तस्सुक का भाव श्री गुसाई जी को अपने प्रभु में है, और वैसा ही तस्सुक का भाव और वैसी ही अनन्यता जब हमको भी अपने घर में विरासते ठाकुर जी में आने लगे तो ये वाणी पढ़नी न पड़े, अपने आप फलित होने लगे। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान आते हैं, वो भी ग्रंथों के अर्थ करने में गोते खा जाते हैं, लेकिन आप सौराष्ट्र इत्यादि में जाओ, खेती कर रहे हैं, शायद अपनी सिग्नेचर करनी भी उनको आती नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोग भी ये षोडश ग्रंथ के पाठ ऐसे शुद्ध बोलते हैं कि अपन को लगे ये कौन पढ़ाने गया। ये मार्ग पढ़ के अध्ययन करके के रट्टा लगा के नहीं आता, ये तो फलित होता है। और फलित तब होता है कि उन गुसाई जी की, उन महाप्रभु जी की वाणी में अनन्यता आ जावे। और जैसी अनन्यता श्री वल्लभ श्री गुसाई जी को अपने प्रभु में है, वैसी दृढ़ता जब हमें अपने प्रभु में आ जावे तब ये वाणी फलित होती है। और जब फलित होगी
तभी उसके मर्म को अपन जान पाएंगे। और देखो किसके ऊपर ये वाणी की कृपा। मुझे याद है बरसों पहले कोई बहुत विद्वान संस्कृत के प्रोफेसर थे, मुझे मिलने आए थे और कह रहे थे मैं तो ज्ञान मार्गी हूं, मुझे कोई धर्म में कि उसमें कोई रस नहीं है, पर मैं तो बस एक संस्कृत का स्कॉलर हूं, इतना ही, बाकी कोई मैं इंटरेस्ट में नहीं लेता। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप जहां हो ठीक हो। और अचानक मैं कहीं बाहर गांव जा रहा था और कोई वैष्णव मेरे पास आया और मुझे कहा कि ये संस्कृत ग्रंथ है, मुझे पढ़ना है, तो किससे पढ़ूं। अब मैं बाहर जा रहा था, अचानक 2 दिन पहले वो गए थे, मैंने कहा कि वो प्रोफेसर विद्वान है, उनसे पढ़ के आओ। और जब अचानक मेरे मुख से क्यों उनका नाम निकल गया पता नहीं, जब पढ़ने के लिए गए 8 दिन तक उनने ग्रंथ पढ़ाया, लेकिन जो पढ़ने गया था उसको समझ में नहीं आया, पर जो पढ़ा रहा था 8वें दिन मुझे मिलने के लिए आया कि जे मुझे पता नहीं था कि पुष्टि मार्ग इतना दिव्य है, अब मुझे भी ब्रह्म संबंध लेके पुष्टि मार्ग का अनुसरण करना है। अब ये वाणी ऐसी है कि जो जीव अधिकारी है वहां तक पहुंच ही जाती है। कौन निमित्त बने और कृपा किसके ऊपर हो जावे ये भी अपन को पता नहीं है। और इसलिए कह दिया कि मुख सुगंधे मोया अली सकलते आवी करे उंजार, सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। और कैसी तस्सुक का विचार श्री गुसाई जी के हृदय के अंदर के, जब वो महाजी में जरा सा एक घास का तिनखा आया ना, और श्री गुसाई जी को इतना विप्रयोग हुआ कि आज प्रभु को श्रम कैसे, उसी समय अपने वस्त्र गिरधर जी को दे दिए कि जाओ इसे गेरू रंगा के आ जाओ। ये गृहस्थ आश्रम में रहना इसलिए है कि प्रभु को सुख दे सके, और जाने अनजाने में अपने से रंजक भी श्रम पड़े तो फिर गृहस्थ में रहने का क्या लाभ। उसी समय अपने वस्त्र गेरू रंगने को दे दिए थे। और तब नवनीत प्रिया जी आए और अपनी झगुली टोपी लेके आए और गिरधर जी से कहे यदि काका जी गृहस्थ का त्याग करें तो मैं भी उनके संग में संन्यास ग्रहण करूंगा। अपनी टोपी भी रंगवाने के लिए देने लगे, तब श्री गुसाई जी को मनाया। और ऐसी कृपा तब हो कि जब इस वाणी का आत्मसात हो, और वाणी तब फलित हो जब ऐसी दृढ़ता हमें अपने ठाकुर जी के अंदर आवे। ये बात कही और आगे वर्णन करते हुए 7वीं तुक के अंदर कह रहे हैं, नाम व्याजे प्रगट की दो मुक्ति शत्रु कार, भुज दंड पर से भय हर्या एवं नाथ अमित उदार, हे पदवंदो। नाम व्याजे प्रगट की दो मुक्ति शत्रु कार, भुज दंड पर से भय हर्या एवं नाथ अमित उदार, ते पद वंदो, ते पद वंदो, ते पद वंदो। यहां गोपाल दास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नाम व्याजे प्रगट कीधो मुक्ति शत्रुकार, भुज दंड पर से भय हर्या एवं नाथ अमित उदार, ते पदबंधु। यहां गोपाल दास जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने क्या किया, ये नाम, ये अष्टाक्षर रूपी नाम अपन को ऐसे दिया और ऐसे फलित कर दिया कि सारी लौकिक कामनाएं, यहां तक कि अलौकिक, ये मुक्ति को पाने की कामना तक, कामना भी अपन को गौण लगने लगी। बोले क्यों? इस जगत के अंदर देखो, ये देखो 7वीं कड़ी है, और 7वीं तुक यानी भागवत का 7वां स्कंद, और 7वां स्कंद यानी ऊती लीला, और ऊती लीला यानी सद असद और मिश्र वासना। और यहां गोपाल दास जी कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे कहीं पे भी हो, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अंदर की कामनाएं समाप्त नहीं होती। चाहे वो कामना लौकिक हो, और वही व्यक्ति कि जिसके मन में लौकिक कामनाएं जग रही थी, लौकिक इच्छाएं जग रही थी, ये गाड़ी ले लूं, वो मकान ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, अब हुआ क्या, वो धर्म के क्षेत्र में आ गया। अब दीक्षा ले ली, वैष्णव हो गया तो सिर्फ चोला बदला, लेकिन अंतर की वृत्ति तो वही है।
और अब मन में कामना जगने लगी कि अब मुझे ठाकुर जी ये अनुभव करा दें, अब मुझे मुक्ति मिल जावे, अब मुझे वो हो जावे, ये हो जावे। देखो, डिमांडों की सिर्फ डायरेक्शन बदला है, लेकिन डिमांड कम हुई नहीं, सिर्फ दिशा बदली है। जो पहले अलग कामना कर रहे थे, अब अलग कामना हो रही है, लेकिन कामना तो कामना होती है, चाहे उसकी दिशा क्यों बदली हो। और कहते हैं ना, श्री गोसाई जी प्रभु चरण जीव की वृत्ति को जानते हैं और कहते हैं कि जीव का स्वभाव है कहीं पे भी आ जाएगा तो अंत में धर्म क्षेत्र में आके बस मुझे मोक्ष की कामना है, मुझे मुक्ति चाहिए, क्योंकि जीव मात्र का स्वभाव है वो बंधन से छूटना चाहता है। कोई आदमी हो ना, उसकी ऑफिस में 50 आदमी काम करता हो, एक बैल बजावे, भागता भागता आदमी पूछने के लिए आवे, उससे भी पूछो कि जब तू इतनी बड़ी एयर कंडीशन ऑफिस में आके बैठता है तब तुझे आनंद आता है, या एक बैल बजावे 1000 लोग 50 लोग दौड़ के आवे वो अच्छा लगता है, या हजारों लोग तुझे मिलने के लिए राह देख के बाहर बैठे रहते हैं, तुझे सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? बोले, उसने कहा भले एयर कंडीशन ऑफिस है, लेकिन जब शाम को 6 बजे और घर जाने का टाइम हो, उसमें जितना आनंद आता है इतना आनंद उसमें नहीं आता। छोटे से बच्चे को पूछो कि जब तू स्कूल जाता है, तुझे पीटी का पीरियड होता है उसमें अच्छा लगता है, ज्यादा लंच ब्रेक पड़ता है उसमें अच्छा लगता है, या ड्राइंग क्लास होता है उसमें अच्छा लगता है, वो के सब में अच्छा लगता है, लेकिन 12:30 बजे और स्कूल छूटने का बेल बजता है तब जो सुख मिलता है वो सुख और कुसुम में मिलता नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वो भी मुक्ति चाहता है, बंधन से छूटना चाहता है, ये जीव का स्वभाव है। और श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने ये अष्टाक्षर मंत्र ऐसे जीव को दिया और ऐसे फलित कर दिया कि नाम व्याजे प्रगट कीधो मुक्ति शत्रुकार। ये अष्टाक्षर के नाम को ऐसे फलित कर दिया कि मुक्ति भी स्वयं हमें शत्रु जैसी लगने लगी। और मुक्ति शत्रु जैसी कैसे लगने लगी? तो कहते हैं कि ये नाम जब गोसाई जी ने फलित कराया और जैसे नाम फलित हुआ तो नामी से अपना संबंध करा दिया। और जब पुष्टि जीव तो वो है कि जिसको जैसे श्री गोसाई जी ने नाम दृढ़ कराया और श्रीनाथ जी ने उस जीव को अपने हृदय से लगा लिया। अब श्रीनाथ जी के हृदय से जो जीव लगा हुआ हो और कोई आके कहे तुम्हें मुक्त कर दूं, तो ऐसी मुक्ति किसी को अच्छी लगेगी? पुष्टि जीव तो वो है कि जिसको प्रभु ने अपने हृदय से लगाया हुआ है, और प्रभु के हृदय से लगा हुआ जीव यदि कोई उन्हें छुड़ाना चाहे तो उसे तो शत्रु समान लगेगा। वो कहता है कि मुझे तो यही बंधन चाहिए और यही बंधन मेरे लिए सबसे उत्तम है, इसे छोड़ के मैं कुछ पाना नहीं चाहता। विचार करो कि जब वो गोपी पूरा दिन जब प्रभु का स्मरण करती रहती, प्रभु को याद करती रहती, तड़पती रहती, प्रभु के दर्शन के लिए बिलकती रहती, और वहां 4 स्त्रियों ने द्वार खटखटाया। गोपी ने द्वार खोला और 4 स्त्रियां अंदर आ गई। पूछा, अरे तुम कौन हो? बोले, हम चारों तेरी सेवा करने आए हैं। बोले, तुम हो कौन? बोले, हम चारों प्रकार की मुक्ति है और हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, और सेवा करना चाहते हैं यानी तुम्हें अपने संग ले जाना चाहते हैं। गोपी ने कही, मेरे पास समय नहीं है। बोले, क्या बात कर रहे हो? हमें पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में जाके हजारों साल तपस्या करते हैं कि उनको मोक्ष मिले। हम स्वयं तेरे घर पे तुझे लेने के लिए आए हैं और तू कह रही तेरे पास समय नहीं है। बोले, क्यों? बोले, अभी गोधूली बेला होने को है और मेरे श्याम सुंदर गाय चरा के आएंगे और मुझे उनके दर्शन के लिए जाना है, और जब उनके दर्शन से ये नैन तृप्त होंगे तो वही मेरे जीवन का साफल्य है। देखो, मेरे प्रभु आ रहे होंगे। और वहीं गायों के चलने का आवाज आया। भागती भागती गोपी गई और खड़े खड़े प्रभु के दर्शन कर रही है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और जब प्रभु वहां से पधार गए और तब ये मुक्ति आई और चारों प्रकार की मुक्तियां आई और आके कहने लगी, देख तुझे प्रभु के दर्शन तो करने थे, तूने कर लिए, अब तो हमारे संग चल, तुझे लेने के लिए आए, हम चारों प्रकार की मुक्तियां तेरे घर में तेरी सेवा के लिए आई हैं। उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। बोले, क्यों समय नहीं है? प्रभु के दर्शन करने थे, कर लिए, अब क्या है? बोले, कल वापस सुबह प्रभु यहीं से गाय चराने पधारेंगे, तब दर्शन कौन करेगा? और कहते हैं कल आना, परसों आना, यूं करते करते कितने दिन तक मुक्ति को टालती रही। और एक समय ऐसा हुआ कि प्रभु ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए
और वह छोड़ के जब मथुरा चले गए, गोपी रो रही थी, तड़प रही थी, रोते रोते आंख के आंसू सूख नहीं रहे थे। और ऐसी अवस्था में उन मुक्ति को लगा कि अब तो इसका सहारा ही चला गया है, अब तो इसका कोई आधार नहीं है, अब जरूर आएगी। चारों मुक्तियां उसके घर पे आई और कहने लगी, देख तू जिसके लिए तड़पती थी, जिसके दर्शन के लिए तू रोती थी, वही तुझे छोड़ के चले गए। और अब तो देख तुझे दर्शन करने भी जाना नहीं है, अब तो तेरे पास फुर्सत ही है, तो चल हमारे संग। उसने कहा, अब भी मैं तुम्हारे संग नहीं आती। बोले क्यों? बोले पहले दर्शन से फुर्सत नहीं मिलती थी और अब उसके स्मरण से फुर्सत नहीं मिलती। उसकी एक एक लीला को याद करके जब आंखों में से अश्रु बहते हैं, उनकी एक एक लीला को याद करके जब रोमांच हो जाता है, मुझे लगता है ये सब कुछ मिल गया और ये छोड़ के कौन आना चाहे। उसने कह दिया, नाम व्याजे प्रगट कीधो, मुक्ति शत्रुकार, भुजदंड पर से भय हर्या, एवा नाथ अमित उदार। और इसलिए तो अपने वहां कहते हैं ना, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष देह और हरि सेवा, कि हे प्रभु हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो ये विनती करते हैं कि बार बार प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमें जन्म मिले, पर शर्त एक, जब भी जन्म मिले तब वैष्णव के घर में जन्म मिले और प्रभु आपकी सेवा मिले। और इसलिए तो जब अपन ठाकुर जी को थाली की आरती भी करते हैं तो 4 मुठिया वार के फेंकते हैं, और ये 4 मुठिया क्या है? ये 4 प्रकार की मुक्ति है। हम कहते हैं प्रभु जो आपकी सेवा हमको मिली है तो एक जन्म भी आपकी सेवा में कम लगे, इसलिए 4 प्रकार की मुक्ति वार के हम फेंक देते हैं। हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो जन्म जन्म प्रभु आपकी सेवा और जन्मों जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। और इसलिए कहा, भुजदंड पर से भय हर्या, एवा नाथ अमित उदार। और कहते हैं कि श्री गोसाई जी प्रभुचरण ने नाम देके जैसे श्रीहस्त माथे पधराया और श्री गोसाई जी प्रभुचरण माथे हाथ पधरावे और अपन को अभय कर दे। कृष्णदास अधिकारी भी विचार करो कि जब 6 महीना का विप्रयोग करवाया, देशाधिपति ने कारागृह में डाल दिए, और गोसाई जी उनके लिए ही कहते हैं कि जब तक महाप्रभु जी की कृपा पात्र ऐसे कृष्णदास अधिकारी नहीं आएंगे, मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। और जब आए तो श्री गोसाई जी की ऐसी कृपालुता का दर्शन किया, तब उनने भी यही शब्द कहे थे ना, क्या? परम कृपाल से वल्लभ नंदना, परम कृपाल से वल्लभ नंदना, करत कृपा निज हस्त माथे, भुजदंड पर से भय हर्या। श्री गोसाई जी प्रभु चरण कृपा करें तो कैसे? करत कृपा निज हस्त दे माथे, और निज हस्त को अपने माथे पे बदरा के कृपा करें। और कहते हैं भुजदंड पर से भय हर्या, और जैसे ही आपका श्रीहस्त जीव के माथे पे आवे, संसार संबंधी उसके भय को हर लेते हैं। प्रमाण मार्गीय जो भय है वो हर लेते हैं। कालादि भय, यमादि का भय
ये भय भी आप अपने श्रीहस्त को माथे पे पधरा के जीव का हर लेते हैं। ये बात यहाँ पे कही और आगे 8वीं तुक के अंदर गोपाल दास जी आगे वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं स्वस्वरूप स्वस्वरूप अर्थे प्रोजिया कृत हुता जे संसार